पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसको सुनना। मान लो एक पेड़ है, पेड़ के पास आप गए, पेड़ के पास आपने हाथ फेरा, है ना, पेड़ ने आपको फल दिए खाने को, पेड़ की छांव में बैठे खूब थके आ रहे आए हो, थके आ रहे आए हो। तो वो जो पेड़ है, पेड़ ने आपको प्रोटेक्शन दी ना थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए उसने देवत्व उतारा ना अपने भीतर। तो देवत्व की जो धारा है वो उसके अंदर है ना, मौजूद है ना। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एक जो पेड़ है वो भी देवत्व उतार सकता है, एक बच्चा भी उतार सकता है, मैं भी उतार सकता हूं, आप भी उतार सकते हो, तब जब तक आपके पास ये आंखें नहीं आएंगी कि जो कोई भी देवत्व उतार सकता है, कोई भी गर्ल शी कैन बिकम गॉडेस, राइट, लेकिन कोई भी इंसान शैतानियत में भी आ सकता है। ये ज्ञान लेवल 3 का होता है। लेवल 3 में दिक्कत क्या है कि आप शिव को और उस पेड़ को एक ही स्तर पर रखोगे। आप समझना ध्यान से मेरी बात को, क्योंकि आपको पता है कि शिवत्व जो होता है, यानी कि जो भी परमात्मा की जो धारा है वो तो किसी के भी अंदर आ सकती है, मेरे अंदर भी आ सकती है, आपके अंदर भी आ सकती है, उस पेड़ के पास भी आ सकती है ना। मान लो आपके ऊपर 3 डॉग्स ने अटैक किया, 3 डॉग्स थे, उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया। अचानक से एक डॉग था, आप बस उसको रोटी खिलाते थे 5-6 दिन से, वो डॉग आ गया, उसने फाइट ले ली अपने ऊपर, उन 3 कुत्तों से खुद ने अपने ऊपर फाइट ले ली, आपको सेव किया। अब आप मुझे बताओ, क्या ये आपके जीवन में भगवान बन के आया कि नहीं? आप ये नहीं समझते। मुझे इसीलिए देवताओं से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लोग बोलते कि शिव महान, राम महान, बुद्ध महान, और हम सबको बोलते कि तुम नीचे। अब यहां से दिक्कत ये होती है कि हमारी संभावनाएं मर गई। तुमने जब शिव को बोला ना कि देवों के देव महादेव, तब बाकियों की संभावनाएं मार दी। वॉट अबाउट दैट डॉग हु गार्डेड मी? मैं अकेला खड़ा था, 3 कुत्तों से अकेले अकेले उसने फाइट ली मेरे लिए, सिर्फ 3 दिन मैंने रोटी खिलाई उसको, उसका इतना बड़ा उपकार। अब आप इसको क्या बोलोगे? ये देवत्व है कि नहीं? देवत्व की धारा है कि नहीं? आप खुद सोचो। 3 दिन का एहसान इतना चुकाया मेरे को इतना प्रेम, मेरे लिए किसी ने इतना स्टैंड नहीं लिया जितना उस डॉग ने स्टैंड ले लिया। क्या बोलोगे अब आप इसको? और ये दिक्कत हो जाती है। आप किसी में, ये दुनिया फोकस से कभी नहीं चलती, ध्यान रखना। आप केंद्रित जब होते हो ना कि कृष्ण महान, ये बुद्ध महान, ये भाषा ठीक नहीं है। शिव महान, महान वाली भाषा आप, मतलब आप लेवल 2 के इंसान हो, लेवल 3 अभी आया नहीं आपको समझ में। देवत्व की धारा की गारंटी नहीं है, वो किसी भी क्षण में किसी के अंदर आ सकती है। आपको कैसे पता कि आपके पास जो औरत है या बेटी वो कमजोर है? ये आपको कैसे पता? जिस दिन वो अपने रूप, बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लोग थोड़े से ना जानते नहीं है, अगर उनको याद आ गया ना कि हम भी महान हैं, उसके बाद मुझे जरा बताना, आपके देवताओं को गिराया जा सकता है उसी दिन। इसीलिए मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता देवताओं को होने का, क्योंकि इससे आपकी क्षमता मारी जाती है। मैं कैसे उस पेड़ का उपकार भूल जाऊं, आप ये बताओ, जिस पेड़ ने मेरे को इतनी छांव दी, इतनी छांव दी। मैं हमेशा, मेरा पूरा, जब से मैं छोटा था तब से उसी पेड़ के पास खेलता था, मैं कैसे भूल जाऊं उसका उपकार? और अगर आप पेड़ का उपकार नहीं मान सकते ना, आप शिव का भी उपकार नहीं मान सकते। इसको बस ध्यान रखना मेरी बात को। जो ज्यादा ग्लोरीफाई करता है ना देवताओं को, बहुत ज्यादा, वो केंद्रित मन वाला व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो औरों के प्रति बंद हो जाता है। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया था एग्जाम्पल? जो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करता है ना किसी को, हम सनातनी भाई, कट्टर सनातनी, इस्लाम को मानने वाले, तुम सब बीमार हो, सब बीमार हो तुम लोग, क्योंकि तुम औरों के प्रति बिल्कुल केंद्रित नहीं हो। और केंद्र शब्द ही खराब होता है, धर्म में कभी केंद्र शब्द नहीं होता। देर इज नो वर्ड लाइक सेंटर्ड, फोकस्ड शब्द नहीं होता यहाँ पे। इसीलिए आपको पता है, डू यू नो व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान होता क्या है? ध्यान इज एक्चुअली लाइक स्प्रेडिंग, ओमनी डायरेक्शनल स्प्रेड, लाइट का स्प्रेड। लेकिन आपको पता टॉर्च क्या होती है? टॉर्च इज फोकस, एक ही पे फोकस। इसीलिए रिलीजन वाले लोगों में बीमारी होती है, जबकि ध्यान होता है आलोक जो फैलता है चारों ओर की तरफ। और ये ज्ञान आपको आएगा नहीं भाई, आप कितना भी बकते रहो, हम महादेव के भक्त हैं, यहाँ पे माला डाल लो जितनी डालनी है, लेकिन जिस दिन आपकी मौत आएगी ना, एक कांटा काफी है आपको मारने के लिए, एक कांटा। तब बताओ, उस दिन मेरे को बताना जरा, कहां गए आपके महादेव? संकल्प से भरा एक कांटा काफी है आपको मारने के लिए। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। और ये लेवल 3 का ज्ञान है। लेवल 3 में सब एक हैं, सब, इस दुनिया में जो भी देवत्व की धारा उतारे वो महान है। इस दुनिया में कोई एक नहीं होता गॉड कभी भी। लेवल 2 में आपको रंग और रूप दिखाई देंगे। आप मेरे सामने कोई गर्ल है, एक मुस्लिम गर्ल, एक हिंदू गर्ल है, मैं कैसे करूं उनको डिफरेंशिएट? जब मैं छोटा था, जब मुझे सिखाया गया था ये सब, तब उस वक्त मैं बोल सकता था कि एक औरत है जो कि अपने ऊपर ब्लैक कलर का
पर्दा डालती है, और एक औरत है जो ऐसे घूंघट डालती है। विच इज सुपीरियर? दोनों माएँ हैं, दोनों अपने बच्चों के प्रति धर्म एक बराबर निभा रही हैं। एवरी वन इज अ स्ट्रगलर एंड एवरी वन इज अ वॉरियर इन देयर ओन गेम। मैं कैसे बोल दूं कि ये छोटा ये बड़ा? मैं कहां से बोलूं फिर? मैंने बच्चा देखा, मैंने तो इतने हजारों बच्चे देखे हैं, बच्चों के रूप बहुत सुंदर होते हैं। मैं कहां से बोल दूं ये बच्चा बेकार, ये बच्चा ये अच्छा, ये अच्छा, यादवों का बच्चा अच्छा है, यदुवंशी है? मैं क्यों बोलूं? ये बीमारी आप लोगों में होगी, मेरे में नहीं है बीमारी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेवल 3 के बाद मुझे समझ आता है कि कांटा काफी होता है आपको मारने के लिए। संकल्प से भरा कांटा, आपके महादेव धरे के धरे रह जाएंगे, इस बात को समझ लो। ये जितने तांत्रिक है सबके सब महादेव के भक्त हैं, सबके सब, लेकिन इन लोगों में बेसिक सेंस नहीं है। 30,000 रुपए के लिए आपको मार सकते हैं। तुम बोलो तो मैं इसको मार दूं, तुम बोलो तो इसको मार दूं। क्या लगता है आपको केजरीवाल पे क्या था? केजरीवाल पे डेफिनेटली एक तांत्रिक अटैक पहले हुआ था, एस्ट्रल अटैक, डेफिनेटली। क्या कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? जब तक आप माइंड के गेम में खड़े हो ना, तब तक महादेव का नाम लेना मत जुबान पे। यू डोंट अंडरस्टैंड कि महादेव होते भी क्या है। महादेव सिर्फ उसी को बोलने का अधिकार है जो लेवल 3 को अच्छी तरह समझ चुका है। लेवल 1 और लेवल 2 वाले जो लोग होते हैं वो सिर्फ बकवास करते रहते हैं। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ऑरेंज कलर, ये ग्रीन कलर, ये सब बकवास है, कहीं नहीं पहुंचोगे इससे। और इतने बड़े हिंदू ना, एक बार ये जो कांवड़ यात्रा आ रही ना, एक बार छू देना इनको बाय मिस्टेक, गलती से, मालूम चलेगा तुम कितने बड़े हिंदू हो। वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए हो तुम, ऊपर। इतनी सी बात आपको नहीं समझ आती बिकॉज आप लेवल 1 और लेवल 2 के लोग हो। ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सब, ज्यादातर लोग। वेरी फ्यू पीपल आर लेवल 3 पीपल। लेवल 3 के जो लोग होंगे उनको पता है कि ये बुद्ध वहीं तक अच्छे थे जहां तक लेवल 2 है। उसके बाद लेवल 3 पे फ्रीक्वेंसी का ज्ञान होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि अगर वो पेड़ देवत्व में है तो वो पेड़ गॉड है मेरे लिए। वो जो कुत्ता था जिसने 3 कुत्तों से फाइट ली मेरे लिए, 3 दिन की रोटी खिलाई मात्र, उसका उपकार नहीं भूल रहा है वो। अब मुझे बता दो ग्रेटर फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल मुझे बताओ तुम। वॉट डू यू थिंक इज अ ग्रेटर एग्जाम्पल देन दिस ऑफ फ्रेंडशिप? तो मेरा कहने का मतलब समझो कि देवत्व की धारा की गारंटी नहीं है, वो कहीं भी किसी भी वक्त पे आ सकती है। हम सिर्फ ड्राइवर होते हैं, उस धारा को ड्राइव करने वाले। वो धारा कभी भी किसी भी रूप में उजागर होती है। और मुझे समझ नहीं आता कि इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन की आवश्यकता है ही क्यों? आप ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो? कोई गर्ल यहां पे कमजोर नहीं होती है, कोई गर्ल कमजोर नहीं होती। देखो ध्यान से सुनना, आप गर्ल की क्षमताओं को मार सकते हो, डांट मार मार के, उसकी आत्मा को मार मार के। या कोई बॉय है, मैंने इतने अच्छे अच्छे बॉयज देखे ना, अपने माँ बाप के सामने चूं तक नहीं बोलते। मतलब ये कि इतना वो लोग आज्ञाकारी बच्चे बने रहे इतनी लॉन्ग टाइम तक, अपनी आत्मा पूरी खो दी उन्होंने माँ बाप के लिए। और माँ बाप को लगता है कि हम कर रहे हैं बच्चों के लिए। वो बच्चा भी बहुत महान कर, बहुत आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो बच्चा क्या क्या कर रहा है, मैंने देखा ना अपनी आंखों से। लेकिन वही बात, मैं अगर बोलूं उनके माँ बाप को तो माँ बाप नहीं माने। समय की धारा में वो बच्चा आज चीटिंग उसके साथ हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन वो बच्चा हारा नहीं, वो बच्चा जीता है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट बर्थ उसका बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा, क्योंकि अपना जो भी था उसने निभा लिया। तो आप ये नहीं समझते कि निष्ठा सबसे बड़ी चीज होती है। जो भी चीज निष्ठा में खड़ी है बस वो सबसे बड़ी चीज है वो। और आप पूरी अगर लाइफ देखोगे ना, पूरी लाइफ में आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपको लगता है यू आर स्ट्रांग, तो कभी छेड़ के देखना। कोई डॉग होती है ना, फीमेल डॉग, उसके बच्चों के सामने या बच्चे जब वो गार्ड कर रही है उसको छेड़ के देखना, और तब आपको पता चलेगा संकल्प की स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर आपने गैर संकल्प के साथ उस फीमेल डॉग को छू दिया ना, अगर आपने उसके बच्चों के सामने, तब आपको वो बताइए कि संकल्प क्या होता है। तुम कितने भी बड़े बने रहो, वो अपनी फुल फोर्स के साथ आएगी आपके ऊपर। और ये चीज आप समझना नहीं चाहते कि संकल्प जिसके साथ खड़ा होगा, आपके देवता धरे के धरे रह जाएंगे वहां पे, कुछ नहीं कर सकते। जब तक कमजोर लोगों से आपका सामना हो रहा है ना, तब तक ही आप बाप बनते हो। जब तक कमजोर लोगों से सामना हो रहा है, जब तक कोई गर्ल नीचे आप उसको सप्रेस कर रहे हो, तब तक तो ठीक है, 2 मिनट में हिला देगी वो आपके पेट्रियार्की वगैरह सबको। जिस दिन वो गर्ल संकल्प के साथ आ गई, खड़ी होगी, तब सारे देवता धरे के धरे रह जाएंगे आपके। और ये चीज आप बिल्कुल समझना नहीं चाहते कि प्रकृति सिर्फ संकल्प पे चलती, कोई देवता कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जिसने गलती करी है वो जाएगा, वो खाएगा उसका कर्म, जिसने भी गलती करी, चाहे वो कोई भी हो।
इसीलिए संकल्प को सबसे ज़्यादा वैल्यू दो। और ये मैंने कितनी बार आपको समझाया हुआ, और आगे भी मैं जब जब लाइव किया करूँगा तो ज़्यादातर टाइम मैं आपको संकल्प ही समझाता रहूँगा। संकल्प का मतलब सिंपल सा बात ये होती है कि संकल्प का मतलब होता है कि पावर ऑफ ऑनेस्टी। संकल्प का मतलब जोश नहीं होता, संकल्प का मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ये दोनों नहीं होते। मतलब संकल्प का मतलब होता है कि आपने कितनी निष्ठा से जिए आप जीवन, कितनी निष्ठा के साथ आप जिए जीवन। और बताओ मैं आपको इसका अच्छा एग्जाम्पल संकल्प का। आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी हो गौर से, राइट, कि हम इंस्टाग्राम पे आपने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक हाथी, जेसीबी मशीन जंगल को काटने जा रही तो हाथी आ जाता है, लेता है फाइट। तो जेसीबी मशीन के सामने अपनी सूंड से जेसीबी को रोकने का प्रयास करता है। अब देखो, आप हाथी को मार तो सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे गोली मार दो, चाहे डांट मार दो, उसको बेहोश कर दो, चाहे वो जेसीबी मशीन जो है मार दे उसको, हाथी को। लेकिन हाथी के पास संकल्प है इस वक्त, और संकल्प की ताकत आप रीड नहीं कर पाओगे तब तक आप लेवल 2 के ही कहलाओगे, है ना। ये देवों के देव महादेव, ये शब्द ही अहंकार का है, क्योंकि लेवल 2 वाले बोल सकते हैं। लेवल 3 में वो हाथी भी महादेव है उस वक्त पे, क्योंकि वो हाथी है ना, हाथी पूरे संकल्प के साथ खड़ा है, ब्लडी दिस इज माई होम। भाड़ में जाए तुम्हारे एथिक्स, भाड़ में जाए तुम्हारे जो भी है एनवायरमेंट का जो ढोंग है, भाड़ में जाए। आपने एक और वीडियो देखी होगी लास्ट ईयर की, जब उत्तराखंड की थी वीडियो, उसमें क्या, उसमें एक हाथी आया भाग के और उन्होंने पूरा डीजे सिस्टम उखाड़ के फेंक दिया और वापस गया। ये है, होता है संकल्प। तुम यहां झगड़ा कर सकते हो, हमारे तुमने होली के बारे में क्यों बोला, हमारे दीपावली के बारे में क्यों बोला, लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं है कि वो किसके इलाके में तुम खड़े हो, वहां पे अगर शोर मचाओगे तो हाथी सिंपल संकल्प के साथ आएगा। हाथी संकल्प का मतलब होता है कि पावर ऑफ ऑनेस्टी, ऑथराइजेशन ऑफ ऑनेस्टी, ऑथराइज्ड टू लिव, वो कितना है उसके साथ। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, सामने भगवान भी खड़े हो, फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई देवता है, वो हम ऐसा बोलते हैं ना कि पतिव्रता औरत पे हाथ डालने से भी संकोच होता है देवताओं को। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पतिव्रता जो औरत होती है वो हमेशा, उसका संकल्प बहुत भारी होता है उसके पास। तो संकल्प जो होता है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, ना ही गुस्सा होता, ना ही वो कुछ भी नहीं होता। वो सिंपल ये होता है कि मैंने कुछ ऐसा है, ईमानदारी की धरोहर जिसको मैंने बचाया है, प्रोटेक्ट किया है समय के साथ। और वही चीज जब आप, इसीलिए नकली आदमी है ना, तब तक तो ठीक है, नकली आदमी जो होता है ना तब तक तो ठीक है, जब तक वो किसी भी साधारण इंसान के ऊपर अपनी दिखा रहा है दम। जिस दिन उसका सामना संकल्प वाली आंखों से भी हो जाएगा ना, वो उन आंखों को ही भूल नहीं सकता वो, कि मैंने क्या देख लिया आज। क्योंकि संकल्प वाला जो इंसान, इसीलिए आपको कभी नहीं बोलना चाहिए, या आदिवासी लोग हैं भाई चल इनकी तो वो कुछ नहीं होता, कभी नहीं ऐसे बोलना चाहिए आपको, कभी ये भावना नहीं रखनी चाहिए। ये तो बच्चे हैं, इनका क्या है, ऐसा का इसका मतलब आप संकल्प रीड नहीं कर पाते। और यही प्रॉब्लम हुई इस बार के प्रोटेस्ट में, आप संकल्प रीड ही नहीं कर पाए बच्चों का। और आप संकल्प, आपको लगा कि हमारे पास तो फोर्सेस हैं, हमारे पास तो ये बंदूक ना, कुछ नहीं कर पाओगे आप। संकल्प बहुत भारी होता है। तो संकल्प अगर आप रीड नहीं कर सकते तब तक आप लेवल 2 के इंसान हो, तब तक आप हिंदू मुस्लिम में फंसे रह जाओगे। ठीक है, जीसस क्राइस्ट मेरे महान हो गए, कृष्ण तुम्हारे महान हो गए, राम हमारे महान हो गए, बुद्ध सब चला रहे हैं, अल्लाह इज द सुप्रीम, यही बकवास में फंसे रह जाओगे। क्योंकि ये लेवल 2 का ज्ञान है, आपको पता ही नहीं कि वो धारा कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। वो धारा पेड़ भी ले सकता है, वो हाथी भी ले सकता है, वो जो जेसीबी से भिड़ रहा था, कोई भी ले सकता है, औरत भी ले सकती है उस धारा के ऊपर। तो वो धारा कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, आप वहीं अटके हो, वहीं अटके हो। जो धारा हर मिनट में चेंज हो सकती है, आप वहीं अटके हो। देवों को देव महादेव, और ये राम हो गए हमारे सबसे सुप्रीम, ये बुद्ध हो गए हमारे सुप्रीम, कृष्ण हो गए सुप्रीम, इसी बकवास में फंसे रहो जब तक आपको फंसना है। क्योंकि वो धारा तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, वो मेरे भीतर भी आ सकती है। आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर शैतानियत आ नहीं सकती है? आ सकती है ना। हर एक इंसान जो होता है, हर एक और इंसान होता है, वो एक रेडियो होता है, तो वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को टैप इन कर सकता है। मैं कितना भी अच्छा दिखूं आपके सामने, रात के अंधेरे में मान लो कोई गर्ल है, उस पर मैंने किया कमेंट किसी भी प्रकार का, तो कर सकता हूं ना, मैं कर सकता हूं ना मैं। आपको लगता है कि एथिक्स मेरे को रोक रही है? आपको लगता है एथिकल लोग एक्चुअली बहुत 2 नंबर के ढोंगी होते हैं, हिपोक्रेट, दोगले। एथिक्स कभी रोक ही नहीं सकते, एथिक्स में तेरी ताकत होती ही नहीं है।
मुझे सिर्फ मेरा विवेक रोक सकता है, धर्म सिर्फ विवेक से जाना सकता है, एथिक वैथिक इनकी कोई हैसियत नहीं है। बोलते रहो राम जैसा हस्बैंड चाहिए, सीता ऐसी वाइफ चाहिए, एथिक्स रोक ही नहीं सकते आपको ज़्यादा दूर तक। इसीलिए धर्म की पहचान रात के अंधेरे में होती है, धर्म की पहचान माइक के सामने नहीं होती है। धर्म की पहचान होती है रात के अंधेरे में। क्या था, जब आपके वेन यू हैड ऑल द चांस टू हिट योर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई मतलब अनस्टेबल माइंड, आप कर सकते थे ना, लेकिन फिर भी नहीं किया आपने। तब मैं मानूं महान, तब मैं बोलूं कि हाँ अब आप महान। इसको कहते हैं महानता हमेशा रात के अंधेरे में देखी जाती है, धर्म की पहचान ही रात के अंधेरे में होती है। दिन के उजागर में सब दिखेंगे आपको धार्मिक सारे। तो फिर ये रेप कौन कर रहा है, ये जितने रेप कांड आते हैं कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ से आ रहे हैं ये गर्ल्स के बारे में जो माइंडसेट रखे हैं, इन पे गर्ल्स अगर शॉर्ट पहन ले वो तक नहीं झेला जा रहा। कौन सा धर्म ये लोग वो कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। सोचो, जस्ट इमेजिन, मेरे को, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इस्कॉन वाले तुम तो कृष्ण को मानते हो, कृष्ण वॉज मोस्ट ओपन गॉड, वेरी फ्री गॉड, ठीक है। ये वो लोग जब बोलते हैं किसी गर्ल के बारे में लिव इन रिलेशनशिप बेकार है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। भैया तुम्हारे गॉड तो नहाती हुई गर्ल्स के कपड़े छीना करते थे, तुम खुद अपने गॉड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जस्ट इमेजिन, मैं इनसे क्या उम्मीद करूं। राम वाले तो और भी ज़्यादा है डंप, इनसे क्या उम्मीद करूं मैं। जब कृष्ण वाले, भैया आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गोपियों की, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए गर्ल्स की। तो अब आप बताओ मैं किससे क्या उम्मीद करूँ इनमें से, बताओ। इसीलिए इस बात को आप समझ लो, जनता का जो भीड़ की जो चेतना है वो रिटार्डेड है। रिटार्डेड फॉर्म में जो है आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको सरवाइव करना है तो जस्ट अपने ऑप्टिमम लेवल को पहचानो, वहाँ रहो। अगर आपने जनता से कुछ भी मांग लिया तो ध्यान रखना उसी लेवल पे आके आपको उसको चुकाना भी होगा, और वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, बहुत महंगा। अगर आपके पास बॉडी अच्छी है, अगर आप गर्ल हो या बॉय हो, आपके पास बॉडी अच्छी है ना, ठुमके वुमके अभी तो मार दिया आपने, 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए आपके, अब उसका हिसाब इतना बुरा चुकाना पड़ेगा जिसकी कोई हद नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मल्टीपल आईज आर वॉचिंग यू। तो मल्टीपल एनालिसिस के भीतर हो आप। मल्टीपल एनालिसिस जिस भी व्यक्ति के ऊपर होता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए आपको दूर दूर के ढोल सुहावने, आपको लगता जरूर है कि 3 मिलियन फॉलोअर, 5 मिलियन, आप शांत नहीं रह सकते। क्योंकि जब शुद्ध ज्ञान दोगे, शुद्ध ज्ञान पे फॉलोअर कभी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ज्ञान, आपको पता फॉलोअर हमेशा मिलते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के ज्ञान पे, क्योंकि ज़्यादातर जनता वैसी है। अगर जिस दिन मैं बोलने लग जाऊँ कि ये पेड़ महादेव का अवतार है, नहीं मानोगे आप, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलने लग जाऊँ कि क्या आप जानते हैं कि आज का जो उड़ीसा है उसका, वो आज से 5000 साल पहले हमारे देवों के देव महादेव का और महिषासुर का जो महान युद्ध हुआ था 120 साल तक चला था, वो आज जो उड़ीसा है जोग्राफिकली उसी के ऊपर चला था। और ये जो इतना बड़ा जो आप लेक देखते हो उड़ीसा के पास, वो क्रेटर वहीं से बना था। हाँ, तब आपके यहाँ भौएं खुल जाएंगी, है ना, आईब्रोज, भौएं कहते हैं इसको, ऐसे उठ जाए। हाँ भाई साहब, ये आपने सही कही बात। ये लेवल 2 की कहानियां है। क्या करोगे इसका, 30 साल है आपके पास, कर लो जो आपको। नो मैटर वॉट यू डू, क्लॉक इज ऑलवेज टिकिंग। नो मैटर, या तो बढ़िया सा विजडम इकट्ठा कर लो अपने पास, या फिर ये बकवास ही बकवास खेलते रहो।